अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक पीपीएससी में क्या कुछ अचीव किया है, मुझे कितना अरसा लगा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे इस जर्नी के अंदर आया। इस पूरी जर्नी के अंदर मुझे क्या अप एंड डाउन देखने पड़े, मैंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से मेरे पेपर पास होना शुरू हुए। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन सलीम है और मैं बहावल नगर से हूँ। मेरा जो बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है मैथमेटिक्स। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की है हमारी आईयूबी सब कैंपस बहावल नगर से 2021 के सेशन से। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है 2022 के जून में, जब हमारे लेक्चरर की सीट्स आती हैं। क्या होता है कि लेक्चरर की सीटें आती हैं, हमारी अभी डिग्री मेरी मुकम्मल हुई होती है तो हम अप्लाई कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो और मैं अप्लाई कर देता हूँ और बस थोड़ी बहुत तैयारी। आपको पता है जब बंदा किसी भी डिग्री से फारिग तहसील होता है या जब वो डिग्री मुकम्मल करता है, ग्रेजुएट होता है, तो उसमें थोड़ा सा पैशन ज़्यादा होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है और उसे लगता है कि ये सीट मैं निकाल लूँगा। मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ कि जो मैंने फ़र्स्ट टाइम वन पेपर या कह सकते हो कि पीपीएससी के अंदर जो मैंने टेस्ट दिया वो मेरा लेक्चरर का था, लेक्चरर की उस पर दिया था। अप्लाई हो गया, को 2-3 महीने पढ़े, पूरा शुरा पढ़ा जैसे पढ़ते हैं, हमें आपको बेहतर पता है कि एक एस्पायरेंट कैसे पढ़ता है। ऐसे तैसे करके वो पेपर दिया, 0.25 से मैं रह गया, यानी कि जो हमारा फाइनल मेरिट बना था उससे मैं 0.25 से रह गया। तो आप हिसाब लगाएं कि जब आप खुद इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि एक बंदा जब डिग्री मुकम्मल कर लेता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं, घर वालों की क्या होती हैं कि अब बच्चा ये डिग्री मुकम्मल कर चुका है, अब इजीली जॉब हो जाएगी। मेरी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स थी कि मैं कह रहा था कि मैं पेपर दूंगा और लेक्चरर की सीट तो मैं इजीली निकाल लूँगा। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एक स्पेसिफिक डिग्री है और वो उसमें अपना ख्वाब देखते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने पेपर दिया लेकिन 0.25 से रह गया। मेरा मोराल एक लेवल पे था, वो बिल्कुल डाउनफॉल हो गया, बिल्कुल गिर गया। फिर ऐसे मेरी जर्नी शुरू होती है वन पेपर की। फिर मैं डिस्ट्रैक्ट रहा, डिमोटिवेट रहा। कुछ लोग, आपको पता है हमारे माशरे में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको तंज करते हैं, ठीक है, आप पे प्रेशर डालते हैं, आपको कह सकते हैं कि ताने कसते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ के बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि आते, क्योंकि आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है। सोशल प्रेशर जिसे हम कहते हैं, सोसाइटी का प्रेशर, वो भी ऐसे ही है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा होता रहा, मैं पेपर देता रहा। एट द एंड मुझे पता चला कि एक पीपीएससी ही है जो वन पेपर के थ्रू आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। मैं भी आम बच्चों की तरह कभी एक्स से पूछ लिया, कभी वाई से पूछ लिया, कभी जी से पूछ लिया कि जी मुझे बताएं मैं वन पेपर को कैसे तैयार कर सकता हूँ। सीट्स आती, मैं अप्लाई कर देता, ऐसे तैसे पास पेपर पढ़ लिए। किसी बंदे ने कह दिया कि ये मेरे नोट्स हैं, इसको देख लो, या फ़लाँ कोई यूट्यूब चैनल है उसे देख लो, यानी कि ऐसे मैं डिस्ट्रैक्ट रहा। क्या होता, मैं पेपर देने चला जाता। ऐसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स करते होंगे, जो मेरे भी यही स्ट्रेटजी थी कि मैं पेपर देने से 2 महीने पहले तो बड़ा मेरे में पैशन होता था कि मैं तैयारी करूँगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वन पेपर होता है वो स्पेशली ऐसे होता है कि जब आप अप्लाई कर देते हो कम अज़ कम आपको 2 माह मिल जाते हैं। मुझे भी पता था, क्योंकि मैं इतना तो मुझे थोड़ी बहुत सेंस आ चुकी थी लोगों के साथ सुन के बैठ के, क्योंकि लोग जहाँ पे आपको ताना कसते हैं, आप पे प्रेशर डालते हैं और थोड़ा बहुत आपको गाइड भी करते रहते हैं। मेरे लिए मैं हमेशा ये चीज़ों को पॉजिटिव लेता रहूँ। मैं अगर अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताऊँ, मैं आज तक जो भी मैंने देखा है, मुझे किसी भी बंदे ने अगर कोई तंज किया है, कोई आप कह सकते हो कोई प्रेशर आया, तो मैं उसमें ज़्यादा निकला हूँ। मैं अपने आप को कूल डाउन रखता हूँ, काम रखता हूँ और उसी के अंदर पॉजिटिव निकालना शुरू कर देता हूँ कि इसमें मेरा पॉजिटिव क्या हो सकता है, कि मैं इसे इस बात को जो उसने नेगेटिव किया उसमें पॉजिटिव क्या निकाल सकता हूँ। तो यही मेरा शुरू में रहा है। तो जब हम अप्लाई कर देता था, मैं आप ही की तरह में से बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे करते हैं कि मैं अप्लाई कर देता, सीट चाहे एक होती, दो होती, मैं अप्लाई करता रहा, पेपर देता रहा, लोग मिलते गए। जो मैंने लेक्चरर के बाद जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे तकरीबन 38 पॉइंट कुछ आए थे। मैं, आप समझ लें कि मैं पास भी नहीं हो सका। 40 वाला हमारे पीपीएससी के अंदर वन पेपर के अंदर पास होता है, मेरिट अलग से बनता है। तो आप हिसाब लगाएं कि एक बंदा एमएससी मैथमेटिक्स कर चुका है, लेक्चरर का पेपर दे चुका है, 0.25 से रह चुका है, अब वो जब वन पेपर की तरफ आता है वो अलग गेम है। वन पेपर के गेम का मतलब ये है कि वन पेपर अलग मैराथन है।
मैं इसे मैराथन समझता हूँ कि आप में से वो तमाम स्टूडेंट जो अभी सोचते हैं कि यह उनको लगता है कि वो 1 माह में, 2 माह में या 3 माह में इस सीट को या एक स्पेसिफिक सीट को निकाल लेंगे, तो वो उनकी आप समझ सकते हैं कि सोच है। ऐसा नहीं होता। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको उसके लिए बेनिफिशली और बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसे होता रहा। मैं अप्लाई करता रहा, पेपर देता रहा, फेल होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ लोग जुड़ते गए। फिर इसी पूरी जर्नी के अंदर एक वक्त आता है कि मुझे टेस्ट देते हुए इतनी तो समझ आ जाती है कि पीपीएससी को निकालना कोई इजी टास्क नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको मेंशन किया है कि ये पीपीएससी, ये वन पेपर, स्पेशली एफपीएससी या पीपीएससी, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट से आप कह सकते हो कंबाइन होता है। जैसे कि अगर मैं पीपीएससी की बात करूँ, इसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट को आपको थारोली पढ़ना पड़ेगा। तो थारोली पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक डोमेन को शुरू कर देना है और पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देना है, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारी बुक्स होती हैं, कैरिकुलम जो हमारा सिलेबस पढ़ाया जाता है हमें किसी भी स्कूल या कॉलेजेस के अंदर या हमारे एजुकेशन के अंदर, उसमें भी यही होता है। आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट होता है, सपोज कर लिया फिज़िक्स है। फिज़िक्स का एक चैप्टर है मेजरमेंट्स फॉर एग्जांपल। उसके अंदर उस मेजरमेंट से रिलेटेड तमाम तर टॉपिक्स उनको कवर किया होता है, ठीक है। लेकिन हम उसे पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से या एग्ज़ाम के पैटर्न से, तो हम देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स है, उसके अगर पेज हैं 25 फॉर एग्जांपल, तो उसमें से जो करने वाले होते हैं वो मैक्सिमम 7 to 8 होते हैं। बाकी सारे हम इरेलीवेंट कह के उसे कट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो एग्जामिनर है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और ये ही पेपर को या इस पैटर्न को फॉलो करता है, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो ये पीपीएससी की जर्नी के अंदर मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट साल डेढ़ हो जाता है। फिर मुझे एक भाई मिलते हैं, मैं उन्हें भाई कहता हूँ, मेरे बड़े हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही गाइड किया, मुझे प्रॉपर लेके चले। उनका नाम है अली रज़ा। इस वक्त वो माशाल्लाह से एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सीट को सर्व कर रहे हैं। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया, उन्होंने देखा कि मैं ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि मैं पास पेपर को रट्टा लगा के चला जाता है एज इट इज़। अगर पेपर आ गया तब भी ठीक है, ना आया तब भी ठीक है, मैं कहता मैं सीखूँगा, जो कि मैं ब्लंडर करता रहा हूँ। ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लियरली मेंशन किया कि मैं बहावलनगर से रहने वाला हूँ और जो मेरा सेंटर मैं स्पेसिफिक चूज़ करता हूँ वो बहावलपुर है। अब हमारे बहावलनगर से बहावलपुर तक के जाने का सफ़र तकरीबन 1300 रुपये एक टिकट लगती है जाने की। आप समझ लीजिए कि एक साइड का जो किराया है वो तकरीबन 1300 है। आप खाना पीना खाते हैं, कोई मसले मसाइल बन जाता है, खुदा ना खास्ता, तकरीबन आप कह दो कि आपके पीछे तकरीबन आपके पास तकरीबन 5000 रुपये होना चाहिए, फिर जाके आप एक टेस्ट के अगेंस्ट बैठते हो पेपर देने के लिए। और इस महंगाई के दौर में अगर आप 5000 ऐसे ही आप कह सकते हो अंधाधुन आप ज़ाया कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ कोई नहीं। मैं भी ये बेवकूफ़ी करता रहा हूँ, अब इस बहुत से स्टूडेंट्स भी कर रहे होंगे, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि तैयारी ऐसे नहीं होती। वो अली भाई मिलते हैं मुझे, वो मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैंने मैथ को देखा, प्रॉपर पढ़ा, स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखा कि कमीशन किन किन टॉपिक्स को कैसे टच करता है, उसी हद तक देखा। जीके को किया, इंग्लिश को किया एंड सो ऑन। तो आज तक मुझे तकरीबन पीपीएससी की जर्नी के अंदर तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है कि माशाल्लाह से मेरे टेस्ट पास होना शुरू हो जाते हैं। टेस्ट पास होना शुरू का मतलब ये कि टेस्ट पास करने का मतलब 40 भी हैं और क्वालिफाई भी करना शुरू कर देते हैं। मैं तकरीबन अब तक 3 दफ़ा असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट को क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट रिकमेंडेड रहा। आपको पता है कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं इंसानों के अंदर, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी कुछ खामियाँ थी, मैंने उसको इम्प्रूव किया। इसी तरह के नाल पटवारी की सीट्स आई, बड़े अच्छे से पढ़ा, उसमें भी नॉट रिकमेंडेड हो गया, कोई इशू नहीं, डिसार्ड होता है बंदा। लेकिन मेरी मोटिवेशन हमेशा से मेरी हमेशा से जो मोटिवेशन रही है वो यही है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहा हूँ। मैं डिसहार्ड नहीं होता, मैं हर नेगेटिव चीज़ को हमेशा ही पॉजिटिव लेता हूँ। तो अगर मैं अपनी पूरी जर्नी को कंक्लूजन निकाल लूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा बैकग्राउंड जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैंने बहुत से ब्लंडर्स किए हैं, ऐसे ऐसे पेपर दिए जो मैं बस ऐसे मुँह उठा के चला जाता, पैसे वेस्ट करता। लेकिन जब मुझे समझ आई देन वही पेपर था कि एक सीट है उस पर भी मैंने क्वालिफाई किया है, 2 सीटें हैं उस पर भी क्वालिफाई किया है, 7 हैं 10 है जितनी भी उस पर भी मैंने क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये सीटें ऐसे नहीं, अगर मेरे जैसा आम बंदा
जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इतना बैकग्राउंड नहीं है, उससे अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, कोई मेंटोर मिल जाता है जो उसे गाइड करता है, तो मेरे ख्याल से उसकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूदी हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। मैं पीपीएससी को हमेशा से अभी भी मैराथन ही समझता हूँ। मैराथन ऐसी होती है कि जिसमें आपने स्लोली स्लोली ग्रेजुअली कंसिस्टेंट रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता भागना होता है। मैं हमेशा से वन पेपर को एक मैराथन कंसिडर करता हूँ। मैं अगर अपने की पॉइंट या अपनी कंक्लूजन निकालूं कि मैंने कैसे सीखा, कहाँ से तैयारी की, क्या क्या मैंने ड्रॉबैक हुए, वो तो मैंने आपको बता दी कि मैं पेपर देता रहा, फेल होता रहा, फिर दिए, फिर फेल हुआ, फिर दिए, फिर फेल हुआ। मैंने हार नहीं मानी। अगर एक सीट भी है मैंने उसके अगेंस्ट भी पेपर दिया। मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मेरा ये पैशन था। अब आपको मैं ये नहीं कहता कि अगर एक सीट आई है, अगर आपकी तैयारी नहीं तो आप देने जाओ। क्यों? क्योंकि आजकल महंगाई का बहुत दौर है, बहुत ही महंगाई हो चुकी है, बेरोज़गारी आपके सामने है। और आज के दौर में अगर कोई बच्चा बगैर पढ़े पेपर देने जाता है, मेरे ख्याल से उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने घर वालों को धोखा दे रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वन पेपर की तैयारी है वो लाइफ टाइम है, समझ लो। ठीक है। मैं अगर अपनी पीपीएससी में अपने दोस्तों को या अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं अपनी अगर जर्नी के अंदर अपनी अचीवमेंट्स बताऊँ, मेरी अचीवमेंट्स यही हैं कि मैं तो पास नहीं हो सका। यानी कि पास होने का मकसद ये नहीं कि मैंने पेपर क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि ये कह सकता हूँ कि मैंने तो अगर जॉब नहीं हासिल की, चाहे कोई भी, मेरी तो शुरू से ड्रीम था कि मैं ADFIE लगना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ADFIE की एक अथॉरिटी है, महकमा है, बड़ा ज़बरदस्त है, प्रोटोकॉल है, और भी शाहाना शान ज़िंदगी है जो कि मैं देख चुका हूँ। तो मैं उस हिसाब से लेके चलता था उसे। तो मैं तो खुद कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, गाइड करता हूँ। मैं अपना मकसद समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे को मेरी वजह से अगर किसी की जॉब हो जाती है तो मेरे से बड़ा खुशनसीब बंदा कोई नहीं। चलें, कम से कम वो दुआएं तो देंगे मुझे। तो इसी मकसद के तहत रहते हुए मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पास करवाया।